हेलो फ्रेंड, जय हो मैहर की माँ शारदा की। तो दोस्तों आज हम फाइनली आपको माँ शमशान काली की जो साधना है, इसमें दोस्तों वो अपनी जो शक्तियाँ हैं अपना प्रत्यक्षीकरण एक इशारे मात्र से देंगी। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि वो प्रत्यक्ष रूप में आपका दर्शन देंगी। तो कल जब दर्शन आपको ना हो तो आप हमें कमेंट करें कि आप हमें गलत जानकारियाँ देते हैं। तो आप भी दोस्तों ये चीज़ को जानते हैं, अच्छे से भली-भाँति जानते ही होंगे। अगर साधना कर रहे हैं तो आपको किसी भी शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं मिला होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने गुनाह करके रख लिए हैं जाने अनजाने में, कि वो जो प्रकाश होता है, एक ज्ञान का प्रकाश जो हर व्यक्ति के सीने से एक ऊर्जा शक्ति के रूप में निकलता है और वह दिखाई नहीं देता। तो जब तक आप हमारी जो आत्मा है निष्पाप, निश्छल, निष्कपट रहेगी, तभी हम उस शक्ति का दर्शन कर पाएंगे। अगर हमारे पास पाप है, छल है, कपट है और विभिन्न प्रकार की 8 निधियाँ होती हैं, तो अगर इसमें से अगर एक भी आपके पास है तो दोस्तों दर्शन किसी भी शक्ति का नहीं होता प्रत्यक्षीकरण के रूप में। और जो लोग बताते हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन होगा, तो दोस्तों एक मिथ्या है, झूठ है। आप लोगों के बहकावे पर मत आइए। तो जो दोस्तों हमारा यह मंत्र है, ओम काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, दोनों हाथ बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली। यह जो दोस्तों मंत्र का है, यह लहजा है, मंत्र है यह। और इस मंत्र का उपयोग आप आपातकालीन में करेंगे, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से माँ काली एक हवा मात्र की तरह, आत्मा की तरह आएंगी और आपका जो कार्य होगा रुका हुआ, वो आपका कार्य पूर्ण करेंगी। क्योंकि इसमें मंत्र का जो लहजा है, इसमें मंत्र ही है, जो कह दूँ हो जाए काली, तब सच्ची वीर कहावे काली। जो मंत्र का लहजा है इस प्रकार है। और मंत्र की सिद्धि करने का जो नियम है वो निमंत्रण मात्र से होगा। निमंत्रण जैसे हम अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं कि आज हमारे घर में शादी है, ब्याह है, बरहों है, तो आदमी जो हमारे पूर्वज ग्रामीण में चलता था, अब तो जनरेशन चेंज हो चुका है। पहले हल्दी चावल देते थे जा कर के, और बड़े आदर पूर्वक उसको गमछे पर ले कर के और अपने मस्तक से लगाया करते थे उस निमंत्रण को। और निमंत्रण को ईश्वर की तरह पूजते थे, उस चावल को ईश्वर की तरह पूजते थे और उसमें पैर नहीं पड़ने देते थे। और ऊपर बढ़िया जहाँ पूजा का स्थान होता है, उस स्थान पर उस चावल को रखा जाता था। लेकिन आज के डेट पर जो जनरेशन है वो चेंज हो चुका है। आप देखते होंगे कि कोई जो पत्रिका द्वारा या निमंत्रण पे पत्र होता है, उसमें चावल डाल देते हैं और सामने वाले को दे देते हैं। सामने वाला मस्तक से नहीं लगाता। कुछ जो बुजुर्ग हैं उस चीज़ को समझते हैं, उस परंपरा को निभा रहे हैं, तो और उसे इधर उधर फेंक देते हैं और यही सब चलता है। तो इसमें जो तंत्र मंत्र की जो सिद्धि शक्तियाँ होती हैं, इनमें ये लापरवाही कतई नहीं चलती है। अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा। इसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार की आप चूक नहीं करेंगे। सिद्धि साधना होती है, शक्तियाँ हैं, मजाक नहीं है कि हमारा कोई मजाक का रिश्ता है तो हम मजाक कर लिए। शक्तियों से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। और ये शक्तियाँ किसी का सग्गी नहीं होती हैं, ये किसी का सग्गी होती हैं। जिसने सिद्ध कर लिया उसी के हिसाब से चलेंगी। सामने वाला कितना ताकतवर है उसके हिसाब से चलेंगी। तो जो इसका नियम है, नियम को बता रहे हैं। और जो तंत्र मंत्र के लाइन पर हैं वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा जो नहीं है, जो जन कल्याण नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो को स्टॉप कर दें। मैं आपसे यही कहूँगा। तो जो दोस्तों इसका नियम है, हल्दी चावल से शमशान में जा कर के शमशान काली को निमंत्रण देना है कि हे माँ शमशान काली, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, आप हमें अपना प्रसाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आकर के मैं आपका आवाहन करूँगा, फला स्थान पर करूँगा। आपको निमंत्रण ऐसे देना है, जिस स्थान पर आप करेंगे उस स्थान के लिए निमंत्रण देंगे। लेकिन जो ये साधना है, यह नदी के किनारे की जाती है और अमावस की जो काली रात होती है उसके एक दिन पहले आप निमंत्रण देंगे और अमावस की काली रात में आप वहाँ पर सिद्धि साधना चालू कर देंगे। चालू करने के लिए दोस्तों इसमें
आपको मैं बताया नदी के किनारे करना पड़ेगा। और जो माला होती है, एक कोई सा भी आप जब नहाने जाएंगे आप नदी के अंदर रात में, यानी कि 8-9 बजे के लगभग, वहाँ से जो कुछ भी बड़ा सा आपको जब डुबकी लगाएंगे पानी में 5 बार 7 बार, तो उसमें एक बड़ा पत्थर आपको मिलेगा। उस पत्थर को आपको निकाल लेना है माँ शमशान काली के नाम से। उस पत्थर को आपको इस स्थान पर आप पूजा करेंगे, वहाँ पर कुछ आपको वो ले लेना है, एक मटके टाइप में, घड़ा टाइप में ले लेना है। और आपको पहले से व्यवस्था शमशान से अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, शमशान का मटका मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसको ले लेना है और नदी के किनारे आपको जाना है। जिस स्थान पर सिद्धि साधना करेंगे उस स्थान पर इसको छिड़क देना है, उस पानी को नहीं गीला, वही स्थान एक बिल्कुल गीला तरोताज़ा हो जाना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर जो हमारा जो फूल होता है कनेर का, कनेर मतलब समझते हैं, कनेर का जो सफ़ेद वाला फूल होता है, आपको 108 दाने का कनेर का फूल ले लेना है। उसी फूल को बाकायदे से आपको बना लेना है, गूँथ लेना है किसी ए, कच्चा सूत जो हल्दी से रचा हुआ है उससे आपको गूँथ लेना है। और इसके बाद जो सामग्री है आपकी, ये अगरबत्ती, धूप, धूप हुआ तो बहुत ही अच्छा है, अगर काशी धूप हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसको जला लेना है। जलाने से पहले शमशान काली का नाम ले लेना है कि माता मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आकर के दर्शन दीजिए। वहाँ पर जला लेना, रख लेना है। और इसके बाद थोड़ा सा कुमकुम ले लेना है। कुमकुम ले करके हल्दी हल्दी कुमकुम, और उसी पत्थर पर आपको टीक देना है। टिकने के बाद जो आप माला बना करके रखे हैं उसी माला को आप वहाँ पर चढ़ा देंगे उसी के ऊपर। विधि विधान से बता रहा हूँ, चूक नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे आइटम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। आप उसके ऊपर उसको चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद जो थोड़ा सा आप वहाँ पर कंडा जो जला करके रखेंगे उस स्थान पर थोड़ा सा, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो आग है सामने वाला आपकी सीधी साधना करते वक्त ना देखे ना टोके। ठीक, आपको एक टीना ले लेना है, जो तेल वाला टीना होता है। जिस स्थान पर आप आग जलाएंगे वो तीनों तरफ से उसको रख देना है उसी के ऊपर, ताकि अगल बगल के लोग दूर से उस जलती हुई आग को ना देखें। धुआं देखेंगे तो उड़ जाएगा ऊपर, रात में वैसे भी धुआं कोई नहीं देख पाएगा। और आग की बात हुई तो आप जब टीना लगा करके रखेंगे चारों तरफ से, ऑलरेडी उस चीज़ को कोई देख नहीं पाएगा। आप चुपचाप सुनसान स्थान पर जाना है, यही चीज़ को करना है। 108 बार काली जो भस्म होती है, आहुति जो होती है, आपको किसी भी पंसारी पूजा सामग्री की दुकान से आपको ला लेना है और उसकी आहुति आपको करना है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और इस मंत्र को 121 बार पढ़ लेना है। और यह प्रक्रिया आपको 9 दिन तक करना है। जब आप वहाँ पूजा कर, जैसे पहले दिन आपने पूजा कर लिया, इसके बाद वो जो पत्थर वगैरह है सब चीज़ को आप वहाँ से ऐसे, वहाँ उस स्थान को ऐसे चेंज कर देंगे जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ किया ही नहीं। ऐसे कचड़ा वगैरह आप छिड़क देंगे वहाँ पर, और ताकि सामने वाला ना देखे कि यहाँ पर कोई पूजा पाठ कर रहा है। और उस सब चीज़ सामग्री को आप ले लाइए और पत्थर पर जो कनेर है उसको चढ़ा दीजिए। और इसके बाद आपको 9 दिन तक करना है, कंटिन्यू करना है। तो ऑलरेडी आप किसी पेड़ के नीचे करिएगा जहाँ कांटा कटेल कटेल वगैरह हो, कांटा वगैरह हो, जहाँ आदमी का आना जाना ना हो, जहाँ ज़्यादा कांटे वाले वृक्ष हों, उसी स्थान पर करना है। तो यही स्थान करेंगे। इसके बाद माता काली आपको दर्शन जरूर देंगी, यानी अपनी आहट। और इसके बाद दोस्तों आपको एक जो जो राइट हैंड साइड है, यानी दाहिना हाथ, उस हाथ की तरफ एक पान के पत्ते को उल्टा आप रख लेंगे, यानी चिकना वाला जो भाग है पान का उसे ज़मीन की तरफ कर देंगे, और करवर वाला जो पान का भाग है उसको ऊपर करेंगे। और इसके बाद दूसरा एक पान आपको रखना है, उसको दोस्तों आप चिकना वाला भाग ऊपर करेंगे, करवर वाला भाग, करवर वाला जो भाग होता है एक तरफ रहेगा, चिकना नीचे रहेगा, और एक चिकना पान का पत्ता ऊपर रहेगा। आपको ध्यान रहे दोस्तों, पान का जो नेवला होता है, जिसको नेरुआ बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके पास कपूर होनी चाहिए, वहाँ पर कपूर जलती हुई, आपको कपूर वहाँ पर जला देना है, पान के ऊपर जला देना है माँ शमशान काली के नाम से, सो जला देना है। और थोड़ा कपूर आपको रख लेना है, जैसे चुकने लगे तब भी उसको उसमें डाल देना है। और इधर आप मंत्र की आहुति करते रहिए। इसके बाद माता काली का आहट आपको सुनाई देगी, आपको डरना नहीं है। 121 बार पढ़ना है और वहाँ पर प्रणाम करना है।
इसके बाद उससे भी सभी सभी सामग्रियों को आप तितर-बितर कर देंगे वहाँ से, जो राख है उसको सीधे नदी पर विसर्जित कर देंगे। इसके बाद अपना कपड़ा वगैरह पहनेंगे पूर्ण रूप से, इसके बाद अपने घर चले आएँगे 9 दिन के बाद। 9 दिन के अंदर ही आपको श्मशान काली का जो आहट दर्शन होगा, वो हम आपको ये नहीं कहेंगे प्रत्यक्षीकरण होगा, लेकिन दोस्तों उनके आहट से आप समझ जाइए कि आपकी साधना जो सफल हुई और आप सभी कार्य को आप आसानी से कर पाएँगे। और इसके बाद आपको जो 9वाँ दिन पूरा हो जाए तो आप 2 नारियल आपको तोड़ देना है श्मशान काली के नाम से। और अगर आपके पास और भी सामान है, सामग्री है, तो आप बकरे का कलेजा वगैरह आप वहाँ पर आहुति में लास्ट के दिन आप चढ़ा सकते हैं। और जो शराब होती है, उस शराब को दोस्तों पहले दिन चढ़ाना है। एक जो कटोरी होती है, यानी कि दीपक, जो बड़ी वाली दीपक होती है, इसको तेवना बोलते हैं। बड़ी वाली दीपक होती है, रहती दीपक की ही आकार की है, जिसे करवा में बड़ा वाला दीपक पूजते हैं, बस वही चीज़ ले लेना है आपको दुकान से। और उसी में आपको शराब डालना है पहले दिन और लास्ट के दिन डालना है। अगर बकरे की कलेजी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, आप उसकी भी आहुति दे दीजिए। वहाँ से अभी के सभी कार्य सफल हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे, जब जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान पर पहले दोस्तों आपको जो मटका होता है, शमशान का जो मटका होता है, उस मटके से पानी भर करके ला लेना है। और जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान पर आप उसको पानी से गीला कर लेंगे। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ करना नहीं भूलिएगा। इसके बाद आप पत्थर वगैरह स्नान करके पत्थर वगैरह रखेंगे। इसके बाद पूजा आप चालू करेंगे, आपके सभी कार्य सफल होंगे गारंटी के साथ में। और आप कहीं पर भी आपको मुँह छोटा करके नहीं आएँगे। किसी भी घर में आप अगर तांत्रिक क्रिया करने जा रहे हैं तो काम परफेक्टली होगा, 110% होगा। माँ काली की कृपा आपके ऊपर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। आप माँ काली का नाम जपना कभी बंद मत करना, और आपके ऊपर इस माँ शमशान काली की कृपा बनी रहेगी, आपके सभी कार्य होंगे। तो अगर यह हमारी वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, क्योंकि यह ग्रामीण साधना सिद्धियाँ हैं और ये सब की बस की बात नहीं है, तो हम यही कहेंगे जो साधना सिद्धि करते आए हैं वही इस चीज़ को करें, अन्यथा ना करें। और किसी अपने जो गांव के हैं, गुरु हैं, अपने गुरु हैं, उनसे राय मशवरा ले करके ही इस साधना को आप करें, अन्यथा आप ना करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।